गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम सर्कुलेशन डिस्कस करेंगे कि सर्कुलेशन होता क्या है। जब भी हम वेलोसिटी का किसी क्लोज कर्व के अलोंग लाइन इंटीग्रल निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है, आपका सर्कुलेशन होगा। सर्कुलेशन हमेशा क्लोज कर्व पे बात की जाएगी। तो द circulation is defined as the line integral of velocity along a closed curve। किसी क्लोज कर्व के अलोंग वेलोसिटी का जो लाइन इंटीग्रल लिया जाता है वो क्या कहलाता है, सर्कुलेशन कहलाता है। इसको हम डिनोट करते हैं इस सिंबल से, और ये किसके बराबर होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेलोसिटी अलोंग ए क्लोज्ड कर्व। फर्स्ट इक्वेशन, ये सर्कुलेशन को डिफाइन किया। अब हम देखेंगे कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है सर्कुलेशन का। तो नाउ the time rate of change of circulation is, जब भी हम रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तो किसी भी चाहे वेलोसिटी हो चाहे आपका सर्कुलेशन हो, उसको हम टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, dv बाई dt डॉट dr और प्लस v d बाई dt और आपका ये dr। अब d बाई dt dr क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा। चेंज इन वेलोसिटी कैसे आएगा, आप क्या करोगे, जैसे ये है d बाई dt और आपका dr दे रखा है, हमने dr को दोनों ही डिफरेंशिएशन का d dr बाई dt ऐसे लिख दिया। ये क्या है, चेंज इन डिस्टेंस विथ टाइम, वेलोसिटी हो गया dv। तो ये किसके बराबर आएगा, dv के बराबर आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं dv dr डॉट dv। अब dv खुद भी वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, v डॉट dr डॉट डेल ओवर v। इसको सिंप्लीफाई करो, ये हमेशा किसके बराबर आएगा, dv के बराबर ही आएगा। तो मैंने इसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब नाउ इसको नंबर दे दी हमने इक्वेशन सेकेंड। नाउ द nth इक्वेशन फॉर विस्कस incompressible fluid flow is given by, nth इक्वेशन होती है विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की बात कर रहे हैं। वो क्या है हमारी, रो dv बाई dt रो f एक्सटर्नल फोर्स प्रेशर ग्रेडियंट प्लस म्यू डेल स्क्वायर v, ये है। ठीक है, रो को दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये इक्वेशन हमारी आ गई 1 अपॉन रो डेल p, म्यू अपॉन रो क्या हो जाएगा, न्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन। और रो कांस्टेंट है तो रो को क्या इस डेल के अंदर ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं p बाई रो प्लस न्यू डेल स्क्वायर v।
जैसे वोर्टिसिटी में हमने फोर्स को कंजर्वेटिव माना था, सर्कुलेशन में भी हमारा क्या होगा, फोर्स कंजर्वेटिव मानेंगे। व्हेन द फोर्सेस, एक्सटर्नल जो फोर्सेस हैं आर कंजर्वेटिव है, यानी उनको कंजर्वेटिव एज्यूम किया है, तब वो क्या होंगे, फंक्शन होंगे किसके, पोटेंशियल एनर्जी का, और उनका रिलेशन क्या होगा, देन एफ बराबर क्या होगा, माइनस डेल वी एफ। अब ये वैल्यू आप जो अभी इक्वेशन थी उसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, तो तब इस इक्वेशन को हमने नंबर दिया है, ये वाली जो हमारी इक्वेशन है इसको मैं नंबर देती हूँ 3rd, और ये जो एक्सप्रेशन है इसको हमने नंबर दिया क्या, 4। तो यूजिंग 4 इन 3rd वी गेट, हमें मिलता है 3rd का 4th में यूज करते हैं, तो हमारी इक्वेशन एनएस इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, माइनस डेल वी एफ माइनस डेल पी बाई रो प्लस म्यू डेल स्क्वायर वी। इक्वेशन नंबर 5। अब देखो हम इसकी वैल्यू क्या करेंगे, वोर्टिसिटी के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। तो सिंस कर्ल ऑफ वोर्टिसिटी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, डेल क्रॉस वी, और वेक्टर की आइडेंटिटी से ये किसके बराबर हो जाएगा, डेल डॉट वी डाइवर्जेंस ऑफ वी, और बाहर आपका डेल माइनस डेल डॉट डेल और वी। ये क्या है, डेल डॉट वी डाइवर्जेंस ऑफ वी क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन, जो ये किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया, तो ये किसके बराबर हो गया, माइनस डेल स्क्वायर वी। तो डेल स्क्वायर वी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस कर्ल ऑफ वोर्टिसिटी वेक्टर, तो उसकी वैल्यू हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देन इक्वेशन 5th बिकम, इक्वेशन 5th हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, dv बाई डी टी माइनस डेल वी एफ माइनस डेल पी बाई रो, और ये माइनस आपका न्यू, और ये आ गया आपका कर्ल ऑफ वोर्टिसिटी वेक्टर। इक्वेशन नंबर इसको देते हैं हम 6, ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 6। अब dv बाई डी टी की जो वैल्यू है हम इस इक्वेशन 6 से किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारी जो ये रेट ऑफ चेंज निकाली थी हमने सर्कुलेशन, उसकी थी इक्वेशन नंबर, सर्कुलेशन वाले की थी इक्वेशन नंबर 2 में। तो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 6 इनटू इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 2 में हमने सब्स्टिट्यूट की, 2 में क्या आएगी वैल्यू, ये थी, यहाँ पे क्या था आपका, सब में नेगेटिव है, dv बाई डी टी की लगनी है, तो नेगेटिव साइन मैंने बाहर ले लिया, और ये क्या है, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू ए क्लोज कर्व, यहाँ आ गया आपके पास में डेल वी एफ प्लस डेल पी बाई रू प्लस न्यू कर्ल वोर्टिसिटी वेक्टर, और आपका यहाँ आ जाएगा बाहर डॉट डी आर, डॉट आपके पास में क्या आ गया, ये क्या आ गया, डॉट डी आर, और फिर एक और टर्म थी इसके साथ में, इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्लोज कर वी डॉट डी आर डॉट डेल ओवर वी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो आपकी इक्वेशन आई है इसको किस तरीके से लिखेंगे, देखो v डॉट डेल v, ये लिखा जा सकता है डेल हाफ v स्क्वायर, तो माइनस सी वी एफ डेल पी एफ। आप इनको जो ये भी वेक्टर की जितनी भी चीज़ें होती है ना, उनको लिखने से पहले आप यदि इनको सॉल्व कर लोगे तो आपके दिक्कत नहीं आएगी। इस वाले टर्म को मैं क्या लिखूंगी, डेल हाफ वी स्क्वायर
और आपका डॉट डी आर आएगा यहाँ पे, इसमें भी डॉट डी आर है, इसमें भी डॉट डी आर, इसमें भी डॉट डी आर, कॉमन ले लिया। और एक ये वाली जो टर्म थी इसको बाहर निकालेंगे हम, तो इसकी वैल्यू है माइनस न्यू इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू क्लोज कर्व और आपका कर्ल ऑफ वोर्टिसिटी वेक्टर और ये डॉट डी आर, ये चीज आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या थी हमारी डेल वी एफ प्लस पी बाई रो माइनस डेल को बाहर निकाल लिया वी स्क्वायर, ये आपका डॉट डी आर और ये माइनस न्यू कर्ल ऑफ वोर्टिसिटी वेक्टर और ये डॉट आपका डी आर। इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, डेल डॉट डी आर है तो ये क्या है, डिफरेंशिएशन हो गया इसी चीज का, तो इसको हम डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। यहां क्या होगा, ये आपका कोई भी कांस्टेंट टर्म है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, डेल डॉट डी आर होता है, वो क्या होता है, डिफरेंशिएशन ही होता है। वी एफ प्लस पी बाई रो माइनस हाफ वी आर माइनस न्यू कर्ल ऑफ वोर्टिसिटी डॉट डी आर। अब देखो डिफरेंशिएशन है, यहाँ इंटीग्रेशन है और इंटीग्रेशन की आपके क्लोज करके अलोंग है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो ये इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन दोनों इनवर्स है, हट जाएंगे, पर लिमिट लगेगी, यहाँ लिमिट लगेगी। और ये क्या है, सिंगल वैल्यूड कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, और ये पोटेंशियल आपकी एनर्जी होगी पी बाई रो, पी को हमने क्या माना है, यहाँ प्रेशर क्या है, सिर्फ डेंसिटी का फंक्शन है, और ये आपकी वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी को भी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। तो ये क्या है, किसी भी क्लोज्ड कर्व के अलोंग यदि ये कांस्टेंट फंक्शन मूव करता है तो इनिशियल और एंड पॉइंट पे उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो ये एक्सप्रेशन आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है एंड ऑन पासिंग वंस अराउंड द सर्किल, एक बार सर्किल सी के अराउंड ये क्या करेगा, पास करेगा, तो द चेंज को जो चेंज एक्सपीरियंस होगा, चेंज एक्सप्रेस्ड इन इट, इसके अंदर जो चेंज एक्सप्रेस्ड होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। और ये क्या है, जब भी एक सर्किल के अराउंड मूव करेगा तो इसके अंदर कोई भी हमें क्या है, चेंज नहीं दिखेगा। चेंज नहीं दिखेगा तो हम क्या है, इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम आ जाएगी, सेम आते ही ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डी बाई डी टी ऑफ सर्कुलेशन यानी चेंज इन सर्कुलेशन किसके बराबर हो गया, माइनस न्यू कर्ल ऑफ वोर्टिसिटी वेक्टर डॉट डी आर। आपका ये क्या आ गया, चेंज इन सर्कुलेशन है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कुलेशन किसी भी क्लोज्ड कर्व में हम ड्रॉ करते हैं, ड्रॉन इन ए कोई भी क्लोज कर्व सी लिया, किसी विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के मूव करते हुए विस्कस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में हमने कोई भी क्लोज कर्व सी लिया, तो उसमें जो सर्कुलेशन की रेट होगी वो किसके बराबर होगी, माइनस न्यू, और इस क्लोज कर्व के अलोंग जो लाइन इंटीग्रल होगा कर्ल ऑफ वोर्टिसिटी वेक्टर उसके बराबर होगा। यदि हम इफ वी टेक इनविसिड फ्लूइड, यदि हम इनविसिड फ्लूइड ले लेते हैं तो इनविसिड फ्लूइड में क्या होगी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनकी क्या होगी, जीरो होती है, तो यहाँ पे न्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कुलेशन इसमें क्या आ गया, जीरो आ गया। और यही क्या है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कुलेशन, जिसमें जीरो आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आपकी केल्विन्स सर्कुलेशन थ्योरम बोलते हैं।
केल्विन सर्कुलेशन थ्योरम। ठीक है, यदि आप फ्लूइड इनविसिड लेते हो यानी काइनेमेटिक जो विस्कोसिटी है वो क्या आपकी जीरो है, तो जीरो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते ही रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कुलेशन आपका क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, ये आपका था सर्कुलेशन का डिफाइन करना और उसमें केल्विन्स थ्योरम का प्रूफ करना। तो आप स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक यदि केल्विन्स थ्योरम पूछी जाती है तो आप शुरू से लेके यहाँ तक इसको प्रूव करोगे। सर्कुलेशन नॉर्मली आपसे डिफाइन करना भी आ सकता है और उसका केल्विन्स सर्कुलेशन थ्योरम भी आ सकती है, तो दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हम नॉन डायमेंशनल पैरामीटर्स है, उनको कल डिस्कस करेंगे।